गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज भगवान भोलेनाथ के चरणारविंदों में संपूर्ण समर्पण की इस रात्रि में अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ को आत्मसात करने के लिए उपस्थित जिज्ञासुवृंद, आज की रात्रि शिवरात्रि है। शिव माने कल्याण की रात्रि है। शिव माने अंधकार से प्रकाश में आने की रात्रि है। वैसे तो देखा जाए, जीव जन्म जन्मांतर से रात्रि के अंधकार में ही अपने जीवन की इस यात्रा को इस शरीर के माध्यम से बढ़ाता चला आया। लेकिन जब हम शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं तो शिवरात्रि का पर्व जागृति के लिए है, जगाने के लिए है। उठ जाग मुसाफिर भोर में। सूर्य और पृथ्वी, इन दोनों की गतियों की परिस्थिति के कारण से हमें अंधियारा और उजियारा लौकिक रूप से प्रतीत होता है। लौकिक रूप से अंधियारा प्रतीत हो या उजियारा प्रतीत हो, मैं इसका कोई महत्व नहीं मानता हूं। बात तो पारमार्थिकता की है, और पारमार्थिकता में चाहे लौकिक दिन का उजाला हो, चाहे लौकिक रात का अंधकार हो, लेकिन पारमार्थिकता में दोनों में उजाला ही उजाला होता है। और मुझे इस बात का स्मरण करते हुए अपने गुरुदेव की वह बात याद आ जाती है। शारीरिक रूप से देखा जाए तो पीड़ा की स्थिति, बीमारी की स्थिति, लेकिन जब उनसे प्रश्न किया गया, महाराज जी कैसे हो, कहने लगे हमारी तो रोज दीपावली है। महाराज जी कहते हैं हमारी रोज दीपावली है। तो वही बात मैं कह रहा हूं मेरे मित्रों, ये शिवरात्रि आपको जगा रही है, आपको उजाले में ला रही है, आपके जीवन के अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर लेकर के जा रही है। और शिवरात्रि के प्रकाश में जब आप विराजमान होकर के शिव तत्व का अनुसंधान करते हुए शिव तत्व के साथ एक रूपता का अनुभव करते हैं, तो आपके जीवन में प्रतिदिन दिवाली ही दिवाली है। दिवाली का उजियारा है, अंधकार का लेश भी नहीं है। ये शिवरात्रि है ही इसीलिए। ये शिवरात्रि शिव को अपना बनाने के लिए है। जो अशिव है वो अनित्य है, वो विनाशी है। कहते उस अनित्य, उस विनाशी, उस क्षणभंगुर प्रपंच से मन की वृत्तियों को हटा करके इस नित्य तत्व में विराजित करने का नाम ही अपने आप में परमात्मा तत्व की उपलब्धि प्राप्त करना है। और कल आपके सामने इस बात की चर्चा की थी, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट। भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने विषय रखा गया था कि जीव की 3 स्थितियां होती हैं। जीव की जो पहली स्थिति है वो मस्तिष्क में है। जीव जो मस्तिष्क में रहता है
वहां पर जागृत की दिनचर्या होती है। स्थूल शरीर के माध्यम से दिनचर्या आगे बढ़ती है और स्थूल शरीर के माध्यम से बढ़ती हुई दिनचर्या जागृत के प्रपंच का संग कराती है और जैसा हम संग करते हैं वैसा रंग चढ़ता चला जाता है। जागृत के स्थूल संसार का रंग चढ़ता चला जाता है। जागृत का जो स्थूल संसार है वो चिपकता चला जाता है, उलझता चला जाता है, उसमें मन भटकता चला जाता है, उसमें मन, और फिर बस उसी में रमा रह जाता है, जीवता में विराजित हो जाता है। और यही बात स्वप्नावस्था की है। स्वप्नावस्था में भी जागृत के संस्कार हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार हैं और उनके कारण से संसार का ही निर्माण है। जागृत में जो भी कुछ प्रपंच बन रहा है लगभग उसी प्रकार का प्रपंच स्वप्न में बनता है। तो जीव जब स्वप्नावस्था में आता है इसका वासस्थल कंठ होता है। ये कंठ में विराजमान होकर के सूक्ष्म संसार का सृजन करता है। अब देखना कभी भी जरा ध्यान से, जब आप आराम से लेटेंगे तो आपको दिखाई देगा, शरीर में देखना कि चिंतन किस जगह पर हो रहा है। तो अधिकांशतः आप पाएंगे कि कंठ में चिंतन चल रहा होगा। मस्तिष्क में तो आप चिंतन को बहुत कम समय देखेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, जरा अनुभूत करके देखना, हम कभी देखते ही नहीं है। हमें केवल यही मस्तिष्क में मनन चिंतन दिखाई देता है, संकल्प विकल्प दिखाई देते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा भी आप चिंतन करेंगे तो आपको तो लगेगा कि तो कंठ में चल रहा है सारा। क्योंकि सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म प्रपंच स्वप्न जागृत में भी चलता है। जागृत में ये सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म प्रपंच वही तो विराजित है, लेकिन अवलोकन नहीं करते, विचार नहीं करते। आप देखेंगे कंठ में सबसे अधिक आपको ये लगेगा कि जीव का वास सबसे अधिक यहाँ पर है, यहीं पर सबसे ज्यादा चिंतन होता है। यहाँ पर क्या होता है, कंठ में के हिता नाम की नाड़ी होती है, और ये हिता नाम की नाड़ी, ये कहा जाता है जैसे हमारा एक बाल होता है ना, अगर एक बाल कहीं पर पड़ा हो तो वो बाल दिखाई भी नहीं देता, इतना सूक्ष्म बाल होता है। और अब आप चिंतन करके देखिए, जितना सूक्ष्म ये बाल होता है उसका 1000वां भाग, कितना सूक्ष्म कि 1000वां भाग उस बाल का भी कोई अवलोकन कर पाएगा क्या? लेकिन ये हिता नाम की नाड़ी इतनी ही महीन होती है। और आप जब चिंतन करेंगे इससे आगे कि इसी हिता नाम की नाड़ी के अंदर, इस हिता नाम की नाड़ी के अंदर जीव भ्रमण करता है, जीव इसी के अंदर को यात्रा करता है। मस्तिष्क से जब ये जीव कंठ की ओर आता है, सूक्ष्म भावों में आता है स्थूल से, तो इस हिता नाम की नाड़ी के अंदर से इसमें यात्रा करता है। और इस हिता नाम की नाड़ी में प्रवेश करने के बाद उसके बाद ये पहुंचता है सुसुप्ति अवस्था में, और सुसुप्ति अवस्था में ये हृदय में पहुंचता है, और हृदय में जाकर के इसकी सूक्ष्मता और बढ़ जाती है। मस्तिष्क में स्थूलता है, कंठ में सूक्ष्मता है, और हृदय में मैं कहूं तो कारणता है। और हृदय में जब ये विराजमान होता है तो कैसे, जैसे कल आपको बताया, जैसे थका हुआ बच्चा जैसे माँ की गोद में जाता एकदम से निधान होकर के नींद की गोद में चला जाता है, ठीक इसी प्रकार से चूंकि संसार में इतना आसक्त हो गया है कि इसका मन इतना थक जाता है जागृत और स्वप्न में कि जब ये हृदय में पहुंचता तो एकदम निढाल होकर गिर पड़ता है परमात्मा की गोद में। क्योंकि परमात्मा सर्वस्व
चाहम हृदय सन्निविष्टम। भगवान कह रहे हैं कि मैं हृदय में बैठा हुआ हूं, सबके हृदय में बैठा हुआ हूं। तो यहीं पर जीव जाता है, रोज जाता है, लेकिन जाने के बाद भी भगवत दर्शन से विमुख, इसको भगवान का दर्शन हो नहीं पाता। उसका कारण क्या है? थकान। और थकान का कारण क्या है? संसार की आसक्ति। इसने अपने आप को संसार में इतना उलझा लिया है, स्वयं तो उलझा पड़ा ही है और भाई दूसरों को भी उलझाता फिरता, बेहद उलझाया लगता है। उलझाना काहे में है? संसार के खेल में। और सुलझाने वाली बात कब होती है? जब संसार के खेल के बजाय परमात्मा के खेल को समझने लगे, परमात्मा चर्चा में मन लगने लगे, परमात्मा कार्यों में मन लगने लगे। ये है मेरे मित्रों, परमात्मा चर्चा में लगेगा तो फिर थकेगा नहीं। लेकिन हम तो सारे दिन संसार की चर्चा में लगे, सारे दिन मान सम्मान की चर्चा में लगे, सारे दिन धन की चर्चा में लगे, सारे दिन वस्त्रों आभूषणों की चर्चा में लगे, खाने पीने की चर्चा में लगे, लेने देने की चर्चा में लगे हैं। अपनी ईगो को सारे दिन उठाए फिरते हैं और भ्रमण करते हैं संसार में, और इसी कारण से थक जाते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, एक बार अगर परमात्मा चर्चा में मन लगने लगेगा, परमात्मा की भूख लगने लगेगी, परमात्मा के लिए तड़प इस हृदय में हो जाएगी, तो मेरे मित्रों नींद आएगी, नींद ही नहीं आएगी। और हम ये जो बात करते हैं ना, ये अनुभव की बात बता रहा हूँ, महान पुरुषों के अनुभव है। महान पुरुषों ने ये अनुभव हमारे सामने व्यक्त किए हैं, शास्त्रों में हमने पढ़ा है। अनेक महान पुरुषों से मिलन होने के बाद हमने देखा महान पुरुष कभी सोता ही नहीं, महान पुरुष तो सदा जागता है। यही निसी जामे जागही जोगी, सीधा कह दिया। ये तो संसार की रात्रि है भाई, या निशा सर्वभूतानाम, ये संसार की जो निशा है, संसार की जो रात्रि है, संसार जिसमें सोता है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषय, इनके भोग, सारी जिंदगी संसार इनमें तो जाग रहा है, लेकिन परमार्थी इनमें सो रहा है। भाव क्या है? कहते हैं जिसमें संसार जागता है उसमें परमार्थी सोता है, जिज्ञासु सोता है, संत सोता है। और जिसमें जिज्ञासु जाग रहा है, संत जाग रहा है, उसमें ये लौकिक जीव, ये संसारी व्यक्ति सोता है, उल्टा होता है। संसारी जीव पदार्थों में, पंचभौतिक पदार्थों में जागता है, और संत पंचभौतिक पदार्थों में सोता है, अर्थात उनकी ओर से वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। संत परमात्मा में जागता है और संसार परमात्मा में सोता है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में बैठे हुए परमात्मा को इसीलिए नहीं देख पाता है क्योंकि उसकी परमात्मा की चाहत ही नहीं है, वो परमात्मा को पाना ही नहीं चाहता, वो तो केवल शरीर की थकान मिटाने के लिए हृदय में जाता है, वो परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाता ही नहीं है। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा। सांसारिक लोगों की बात करता है। मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं, और मोह रूपी रात्रि में सोकर के क्या हो रहा है? देख ही स्वप्न अनेक प्रकार, और इस मोह रूपी रात्रि में सोकर के क्या देख रहा है? कि अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है, संसार को बनाने के स्वप्न देख रहा है भाई। यहाँ पे
केवल अपने व्यापार को बनाने के स्वप्न देख रहा है, केवल बाल बच्चों की परवरिश के स्वप्न देख रहा है, केवल अपनी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के स्वप्न देख रहा है, अपने खजाने भरने के स्वप्न देख रहा है, केवल अपने हित की बात सोच रहा है। देखा स्वप्न अनेक प्रकार। लेकिन सांसारिक व्यक्ति की ये स्थिति है। जो पारमार्थिक व्यक्ति होता है, जो संत महान पुरुष होते हैं, उनके लिए तो कहते हैं ये सारे का सारा क्या है, स्वप्न है। उन्होंने कह दिया सारा स्वप्न है, ये सब क्षणभंगुर है, ये सब विनाशी है, इस सब से मुझे चिपकना नहीं है, ये सब मेरे काम का नहीं है। तो वो इनकी ओर से सो जाता और इनकी ओर से सो करके इन्हीं से जामिन जागही जोगी, कहते इस रात्रि में भी वो जागता है, वो परमार्थी जागता है। वो जाग करके परमात्मा तत्व का अनुसंधान करते हुए परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त होता है। और इसका पता कैसे चलता है? जानिए तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। पहचान है भाई, इन परमार्थियों की पहचान दी है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास, विषयों का विलास, एक विषय है, एक विषयों का विलास है, यानी जब विषयों को आसक्त होकर के उनको भोगते हैं तो विलास कहलाता है। जब तक केवल विषय का भोग कर रहा है, अनासक्त भाव से विषय को ग्रहण कर रहा है, तो वही विषय अमृत बन जाता है उसके लिए। शब्द को सुनता तो है, लेकिन शब्द में आसक्त नहीं होता, शब्द की चोट उसको लगती नहीं। स्पर्श हो तो रहा है, लेकिन उस स्पर्श में कोई आसक्ति नहीं है। रूप दिख तो रहा है, लेकिन उस रूप का कोई प्रलोभन नहीं है। रस दिख तो रहा है, लेकिन उस रस की कोई चाहत नहीं है। गंध की अनुभूति तो हो रही है, लेकिन उस गंध में आसक्ति ना होने के कारण से कोई चिपकाव नहीं रह जाता। ये है मेरे मित्रों, यही निसी जामिन जागही जोगी। ये है वो जोगी जो जाग रहा है, विश्व में जाग रहा है, क्योंकि वो विश्व का विलास, विश्व का भोग नहीं कर रहा, विश्व का उसका पतन नहीं कर रहे हैं वो विषय। नहीं तो एक एक विषय इस जीव की क्या क्या दुर्गति करा देता है, वो शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती। शब्द के कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, स्पर्श के कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जिंदगी भर की कैद करा लेता है आती। रूप के कारण तो न जाने कितने नरकों में गिरते हुए देखे। इस रस के प्रलोभन में फंस करके रोज सड़ते हुए देखे। ये रस बड़ा भयंकर है भाई। पता है कि बीमारी है, फलानी चीज नुकसान देगी, फिर भी छोड़ के नहीं देते और इसीलिए नरकों में गिरते हैं। जब उस बीमारी का प्रकोप बढ़ने लगता है तो कर्राता है, चिल्लाता है, रोता है, सब ओर से बिंदा होता है डॉक्टर के यहाँ पड़ा हुआ। ये ना मानने का फल है भाई। तो नरक ही तो है वो। अब कोई कह ले कुछ भी, लेकिन है तो नरक ही भाई। ये विषय का विलास ही तो है, ये रस की अधीनता ही तो है कि रसगुल्ले खाए बिना रहा नहीं जाता, चाट खाए बिना रहा नहीं जाता। अरे जब शरीर तेरा अलाव नहीं करता तो क्यों तू उनमें आसक्त होता है? इस रस के प्रलोभन में फंस करके वो होता है ना, वो भंवरा, भंवरा कमल पे जाके बैठ जाता है और कमल के मकरंद वो जो होता है उसका रसपान करता है। वही कहते हैं ना, कुछ क्या कहते हैं, पराग, पराग कहते होंगे भाई। उसका रसपान करता है, मेरे को ज्यादा नहीं पता है? लेकिन होता क्या है, कमल की प्रकृति क्या है? अब वो रसपान करता रहता है, उसको कमल का रस इतना बढ़िया लगता है
कि धीरे धीरे कब सुबह से सांझ हो गई पता नहीं चलता, और फिर सांझ होते ही कमल की पंखुड़ी बंद होनी प्रारंभ हो जाती है। खिला हुआ कमल बंद हो जाता है, और जब कमल बंद होता है वो भंवरा उसके अंदर कैद हो जाता है। और सुबह फिर से कमल खिलता है, और जब कमल खिलता है भंवरा उसी पे मिलता है, लेकिन मृत मिलता है, उसी में दम घुट करके मर जाता है। तो भाई रस का तो ऐसा ही खेल है। तो इसीलिए कहा जानिए तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग। जीव को जागा हुआ तब जानना चाहिए जब सब विषयों के विलास से छुट्टी पा जाए। भाई किसी भी विषय के पीछे दौड़ा ना फिरे भाई। जब ये रस के पीछे दौड़ा हुआ नहीं फिरता है तब जागा हुआ जाना चाहिए, और जागा हुआ जब हृदय में ये जाता है तो कहते स्मृति को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने आगे क्या कहा, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मुझे से स्मृति ज्ञान और अपोहन। स्मृति किस चीज की हो जाती है, कहते भगवान की स्मृति हो जाती है, परमात्मा की स्मृति हो जाती है, और ज्ञान परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है जागने पर। जैसे जैसे विषयों से मन हटता है परमात्मा में उसका जुड़ाव बनता चला जाता है, परमात्मा के साथ एक रूपता होती चली जाती है, और सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं। ओ सर्व संशय, संशयात्मा तो विनश्यति कहा गया है कि जिसके अंदर संशय होता है वो तो विनिष्ट होगा ही, वो तो मरेगा ही, वो तो बार बार जन्म और मरण के चक्कर में फंसेगा ही नहीं, निश्चित रूप से फंसेगा। जब तक भाई संसार के विषय में फंसा हुआ है तो मरेगा ही। लेकिन कहते हैं ये संशय कब निवृत्त होते हैं, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। हृदय में लगी हुई गांठ खुल जाए। गांठ किसकी लगी हुई है, अज्ञान की गांठ लगी हुई है भाई, और अज्ञान तो ज्ञान से निवृत्त होगा, भगवान यही कहते हैं। यहाँ भगवान यही समझाने जा रहे हैं कि अज्ञान की निवृत्ति होने पर ही ज्ञान होता। और अज्ञान क्या है, जन्म जन्मांतर से अपने आप को जीव मानता चलाया, अपने आप को बंधा हुआ मानता चलाया। बंधा हुआ मानना इसीलिए तो गांठ खोलनी है, और जब ये बंधा हुआ ना माने तो फिर कौन खोले, किसकी गांठ खोले, जो खुला हुआ है। जैसे हनुमान जी का दृष्टांत दिया था ना आपको, मेघनाथ बांध करके ले ब्रह्मपास में। अब सब तो समझ रहे कि ब्रह्मपास में बंधा पड़ा है, लेकिन हनुमान जी जानते मैं तो खुला पड़ा हूं, तो दूसरे को बंधा हुआ दिखे से दिखता रहे। अज्ञानियों को बंधा हुआ दिखता है, दिखने दो, लेकिन ज्ञानियों को सदा खुला हुआ दिखता है। ज्ञानी कहता है मेरे में बंधन की कल्पना है ही नहीं, क्योंकि हृदय की गांठ मैंने खोल दी है। और हृदय की गांठ खोलने पर जो मेरे और परमात्मा के बीच में घिना सा आवरण आ जाता था, उस सुसुप्ति अवस्था के कारण, उस अज्ञानता के कारण, उस भूल के कारण से वो आवरण हट जाता है, और मुझे उस परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है। वहीं पर मेरी परमात्मा से मुलाकात हो जाती है। जब ये संशयों को निवृत्त करके जाता है तो तब इसकी वहां पर परमात्मा से भेंट हो जाती है। भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वैरमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च हम। भगवान कहते हैं हमारे जो सबसे श्रेष्ठतम अनादि ग्रंथ है वो कौन सा है, वेद। वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान होता है। तो वेदों का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है। वेदों के द्वारा उसमें जो ज्ञान भरा पड़ा है उसके द्वारा किसे जाना जाता है, तो परमात्मा को जाना जाता है। भगवान ये कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा जिस तत्व को जाना जाता है वो मैं हूं।
उससे मुलाकात हो जाती है। ये अज्ञान का आवरण हटने से, हृदय में जो गांठ लगी हुई थी उसके खुल जाने से हृदय में मेरे दर्शन होते हैं, मेरी प्राप्ति होती है। और यहां पर एक चीज देखो, आगे कहा भगवान ने, वेदांत कृत वेद विदे विजयम, वेदों का जो तत्व है, वेदों को जो जानने वाला है, कहने लगे वो भाई उस तत्व को मैं जानता हूं। और सबसे पहला श्लोक इस अध्याय का याद कर लीजिए। इस अध्याय में सबसे पहला श्लोक कौन सा आता ध्यान है? ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अश्वत्थम प्रादुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यहाँ भी वेदवित् आया और वहां भी वेदवित् आया। यहाँ पर भगवान ने अपने लिए वेदवित् शब्द का प्रयोग किया और वहां पर जीवात्मा के लिए वेदवित् शब्द का प्रयोग किया। वहां पर भगवान ने कहा ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अश्वत्थम प्रादुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद। कहते यस्तम वेद, इस तत्व को जो जानता है, जो मैंने कहा स वेदवित्, वो वेद को जानने वाला है, वो वेदवित् है। और यहां भगवान कह रहे कि मैं वेदवित् हूं। पहले श्लोक में कह रहे हैं कि जीवात्मा वेदवित् है, इसमें कह रहे हैं मैं वेदवित् हूं। तो इसका मतलब वेदवित् कॉमन हो गया ना। वेदों के द्वारा जानने योग्य जो तत्व है, वेदों के द्वारा जो पाने योग्य तत्व है, उसको जीवात्मा पा लेता है, जान लेता है, उसको ईश्वर जानता है, उसको ईश्वर पाता है। अब ईश्वर को क्या पाना है? ईश्वर के लिए तो कुछ भी पाने योग्य है ही नहीं, सब कुछ उपलब्धि उसके पास पहले से ही है, ईश्वर के पास। तो यहां पर उस भ्रांति को दूर करना चाहते हैं कि जीव और ये ईश्वर दोनों भिन्न है। क्योंकि बीच में भगवान ने कहा ईश्वरं च जीव अविनाशी, कहले हमारे में भेद है ही नहीं। उसी बात को यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है। कहले जीव और ईश्वर के बीच में कोई भेद नहीं। भेद तो अज्ञान काल में प्रतीत होता है। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक भेद बना रहेगा, नहीं तो परमात्मा और आत्मा के बीच में भेद होता ही नहीं है। दोनों भेद ही है, दोनों एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं। जब तक आवरण पड़ा हुआ है, जब तक गांठ लगी हुई है, तब तक भेद है। और गांठ खुलने के बाद, आवरण हटने के बाद, फिर तो एक परमात्मा के अलावा रहता ही कुछ नहीं है भाई, जीव बना रहता ही नहीं है, है? जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाम। यही तो बात कह रहे हैं। जब तक मैं था तब तक हरि मेरे से दूर था। मैं माने जीव था, मैं माने संसारी था, तो तब तक हरि मेरे से बहुत दूर था। और कहने लगे अब जब मैं महान पुरुषों की शरण को प्राप्त होकर, सदगुरु की शरण को प्राप्त होकर के अब भगवान की ओर बढ़ा हूं, हृदय में जाकर के मैंने जैसे भगवान के दर्शन किए हैं, तो अब हरि है तो मैं ना, अब हरि हरि है, मैं नहीं हूं। क्योंकि मेरी जो मैं है वो मेरी मैं ईश्वर की मैं के साथ एक रूप हो गई। अब मेरी मैं और ईश्वर की मैं दो नहीं रह गई है। मन मना भव, गीता का अंतिम उपदेश। भगवान ने कहा मन मना भव, यही तो है वो। केवल हरि वाला रह जाना, हरि वाला मन रह जाना, हरि ही हो जाना। मीरा को उपलब्धि मिली है, हरि ही हो गई। चैतन्य को उपलब्धि मिली है, हरि ही हो गए। भगवान जगन्नाथ के साथ एक रूप हो गए। ये है मेरे मित्रों वो मैं। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाम। प्रेम गरी अति साकेरी, प्रेम गरी अति साकेरी, जामे तो न समाये कबीरा। भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बला। कबीरा भला हुआ, देखो कितनी बड़ी बात कही। भला हुआ हरि बिसरे। क्यों बिसरे भाई? अच्छा जब भी याद होगी, किसकी याद होगी? अब सोचो,
हम जब भी याद करेंगे किसी दूसरे की याद करेंगे ना। और जब हमारे ईश्वर के बीच की भ्रांति दूर हो जाएगी, हम ईश्वर के साथ एक रूप हो जाएंगे। अब ईश्वर अपने चिंतन करेगा क्या? ईश्वर अपना ही भजन करेगा क्या? ईश्वर अपना ही ध्यान करेगा क्या? तो इसलिए कहते हैं जब मैं ईश्वर के साथ एक रूप हो जाता हूँ, ईश्वर से मिल जाता हूँ, तो फिर मेरे लिए बला टल जाता है, फिर करने के लिए कुछ रहता नहीं है। अपने अपने भाव है, कबीरदास ने अपने तरीके से अपने भाव को रखा है, वो अलग बात है, वो एक मत है। इसलिए हम मतों को पसंद नहीं करते। मैं किसी भी मत को पसंद नहीं करता, मैं तो सीधी सी बात करता हूं, क्योंकि ये जितने भी मत हैं अध्यात्म विद्या के अंतर्गत, ये सारे मत व्यर्थ हो जाते हैं। लौकिकता में इनका उपयोग है। जितने भी मत संप्रदाय हमारे यहाँ खड़े हुए हैं वो सब अच्छे कार्य कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन लौकिक दृष्टिकोण से उनके कार्य अच्छे हैं, पारमार्थिक दृष्टिकोण से तो अधूरे। दुनिया का कोई सा भी मत उठा लीजिए, मत का मतलब केवल एक सीमित विचार, मत का अर्थ यही तो है। जिन्होंने एक सीमितता में आपको बांध दिया है, न जाने कितने पंथ चला दिए। अरे इस सनातन धर्म में पंथों की आवश्यकता कहां थी? ये अनेक महान पुरुषों की महत्वाकांक्षाएं, और इन महत्वाकांक्षाओं ने ये बीज बो दिया हमारे। महान पुरुषों की जो महत्वाकांक्षाएं हुई ना, या महान पुरुषों के शिष्यों की महत्वाकांक्षा कह दीजिए, महान पुरुषों की तो नहीं होती है वैसे, जो महान होते हैं उनकी महत्वाकांक्षा कहाँ है? आप देख लीजिए, जितने भी महान पुरुष हैं उन्होंने किसी ने कोई पंथ नहीं चला, सारे उनके चेले आए हैं, उन्होंने चला दिए अपने अपने मत। हम तो जी फलानी जाति वाले हैं, बस अपने उसी को मानते हैं। तुम महान पुरुषों को जातियों में कैद करते हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? ज्ञानी कभी हो ही नहीं सकते। जिसने महान पुरुषों को जातियों में कैद कर दिया, अरे वो जाति कर्म के आधार पर, वो जो भी कुछ जहां भी उन्होंने शरीर को धारण किया वो एक अलग विषय है। ज्ञान में तो कोई जाति रहती नहीं, ज्ञान तो सारी जातियों को निवृत्त कर देता है। ज्ञान सिर्फ एक ब्रह्म को शेष रखता है, बाकी सबको हटा देता है, और ब्रह्म की कोई जाति नहीं होती। ज्ञान में तो केवल ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं। आप किसी भी महान पुरुष को उठाकर देख लीजिए, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है, आप देखिए भगवान वाल्मीकि जिन्होंने हमें रामायण दी है, उन्होंने कोई मत चलाया क्या? चिंतन करें, उन्होंने कोई मत चलाया कभी? भगवान शंकराचार्य, उन्होंने कोई मत चलाया क्या? 4 पीठों की स्थापना, धर्म पीठों की स्थापना की, सनातन धर्म की 4 पीठ बनाई, लेकिन उन्होंने कोई मत चलाया क्या? कोई मत उन्होंने नहीं चलाया। संत ज्ञानेश्वर कोई मत चलाया क्या? विचार कीजिए। संत नामदेव कोई मत चलाया क्या? संत तुकाराम कोई मत चलाया क्या? समर्थ गुरु रामदास जी, उनके जैसा गुरु कहते हैं कोई नहीं हुआ। 84 चेले हुए, भक्तमाल बन गया। 84 चेले, और एक से बढ़कर के एक 84 चेले, उन्होंने तो कोई पता नहीं चला, और उनके चेलों के नाम से बहुत मत चल गए। उनके चेलों के नाम से बहुत मत चला गए, लेकिन उन्होंने तो एक ब्रह्म का उपदेश दिया। चराचर जगत में व्याप्त एक ब्रह्म है, और ब्रह्म के अलावा है ही कुछ नहीं। भाई ये मन के खेल हैं, इन मन के खेलों को हटाना पड़ेगा। अगर आपको प्रकाश में आना है, अगर आपको परमात्मा तत्व में विराजमान होना है, तो ये मतों को हटाना पड़ेगा। इन मतों में फंस गए तो जग रहे। एक अधूरी सोच लेकर के, एक सीमित सोच लेकर के आप परमात्मा के साथ एकरूप नहीं हो सकते। ठीक है, प्रगति हो सकती है, भगवान के नाम का जाप कीजिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान के निमित्त कोई भी कर्मकांड कर लीजिए, वो निश्चय ही उन्नति का कारण है। लेकिन इन सब चीज में से किसी से भी परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, भगवान शंकराचार्य ने इसी बात को बहुत अच्छी तरह से कहा, किमते गंगा सागर गमनम
व्रत परिपालनमथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन। देखो ये भगवान शंकराचार्य की बात है। भज गोविंद उठा के देखना चरपट पंजरिका। चरपट पंजरिका में जो सूत्र भगवान शंकराचार्य ने दिए हैं उसको उठा करके देखो। ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, कहते अगर यदि अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ मुक्तिर्न भवति जन्म सके। कहले चाहे तो 100 बार जन्म धारण कर ले, 1000 बार धारण कर ले, लेकिन मुक्ति होने वाली नहीं है जब तक तुझे चराचर जगत में एक परमात्मा नजर नहीं आएगा। जब तक जाति वर्ण पंथ संप्रदाय इत्यादि नजर आएंगे उड़ जाए, कहीं भी उड़ जा रहे। भगवान के अवतारों को लेकर के लोग उलझ रहे हैं। बड़ा ताज्जुब होता है, लोगों ने भगवान को भी जातियों में कैद कर दिया। भगवान श्री राम मेरी जाति के, भगवान श्री कृष्ण मेरी जाति के, भगवान परशुराम मेरी जाति के हैं। हम तो कहते हैं सारे हमारी जाति के हैं। भगवान के जितने भी अवतार सारे हमारी जाति के हैं, क्योंकि हमारी जाति तो एक जाति है, वो ब्रह्म जाति है, वो व्यापक जाति है जिसमें सब कुछ का समावेश हो जाता है, वो हमारी जाति है और वो भगवान की जाति है। भाई भगवान को भी क्यों बांट रहे हो मेरे मित्रों? भगवान शंकराचार्य इसी बात को कह रहे हैं कि मते गंगा सागर गमन व्रत परिपालन अथवा दान मोक्ति ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मोक्ति न भवति जन्म सतेन। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य सीधा कहते हैं, हे मूढ़मती गोविंद का भजन कर। उस गोविंद का भजन जो इंद्रियों का स्वामी है, जो इंद्रियों से परे है, जो इंद्रियातीत है, उसका भजन करने वाला है। उसको जान, उसके स्वरूप में विराजमान हो और सारे संकल्पों से बाहर निकल। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वम न मुक्तिर्न बंधा। कितना सुंदर भाव व्यक्त किया है, क्या दिव्य भाव है इसमें। कहने लगे न मेरे में मुक्ति है न मेरे में बंधन है जब मेरे में समता आ जाए। न पाप है न पुण्य न धर्म न अधर्म न जय न पराजय न मान न अपमान, क्योंकि मैं समस्त भावों से विरहित हूं। क्यों? क्योंकि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, शिवोहम 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 शिवो। हम सबकी वास्तविकता एक शिव ही है। शिव के अतिरिक्त और हमारी कोई दूसरी वास्तविकता है ही नहीं। बाकी जो भी कुछ कहना सुनने में आता है वो सब अज्ञान के कारण प्रतीति मात्र है। वास्तविकता तो एक केवल शिव तत्व की है और शिवरात्रि के इस पुण्य पावन अवसर पर हमें उस शिव तत्व की वास्तविकता को समझ करके बाकी जो कुछ है उसे कहते हैं सब मरा हुआ है ही नहीं, तो उससे विलग होना है। और ये शिव की ज्योति, ये शिव जो अंधकार को दूर करके आपके जीवन को प्रकाशित करते हैं, ज्ञान में बनाते हैं, आनंद में आपको बना देते हैं। आपकी वास्तविकता वही आनंद स्वरूप शिव है। सत्यम शिवम सुंदर, ये शिव ही सत्य है, ये शिव ही सुंदर है, ये शिव ही वो अनंत तत्व है। उस शिव तत्व को अपने आप में अनुभूत करें और आनंद मनाएं। इन्हीं स्वभावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की